हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसी पॉलिटेक में। आज हम पढ़ने वाले हैं, यानी कि आज का हमारा नया टॉपिक है आव्यूह को जोड़ना। आज हम सीखेंगे आव्यूह को जोड़ना और आव्यूह को घटाना। ठीक है, शॉर्ट वीडियो में, यानी विद इन शॉर्ट वीडियो 5 सेकंड, 5 मिनट या 10 मिनट की ये वीडियो रहेगी। इसमें आप सीख जाएंगे कि आव्यूह को कैसे जोड़ते हैं और कैसे घटाते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लासेस को। देखिए, सबसे पहले आव्यूह को जोड़ने के लिए दो आव्यूह आपको दे रखे होंगे, यानी कि दो आव्यूह का आपके पास मान दे रखा होगा। एक ए आव्यूह मान लिया मैंने और दूसरा आव्यूह मैंने मान लिया बी। ठीक है, सबसे पहले जो मेरा मैं आव्यूह दे रखा है ए और आव्यूह बी। अब जो आव्यूह ए वाला दे रखा है, ये मुझे दे रखा है 2 × 2 वाला, यानी 2 × 2 का मतलब होता है 2 रो हैं और 2 ही इसमें कॉलम है। ऐसे बी वाले में 2 ही रो हैं और 2 ही इसमें क्या है, कॉलम है। ये भी ऐसा ही है। अब इसको हम जोड़ के आपको सिखाएंगे, दिखाएंगे। देखिए, सबसे पहले इन दोनों को जोड़ने के लिए आपको क्या करना है, मैं सॉल्व लिखता हूं। तो a प्लस बी करना है आपको। क्या करना है, a प्लस बी। a प्लस बी का मतलब a को जोड़ना है b के साथ। तो आइए जोड़ते हैं, बराबर का चिन्ह लगाएंगे और a की वैल्यू रखेंगे। a की वैल्यू क्या है, यहाँ पर रखते हैं 3, 4, 5, 2। ऐसे ही b की वैल्यू मेरी क्या है, प्लस का साइन लगा है, प्लस लगा दो। b की वैल्यू क्या है, 2, 5, 3, 4। इस तरीके से लिख लिया आपने। इतना समझ में आ गया। आइए देखिए, सबसे पहले पहली रो का, ये पहली रो है, इस पहली रो का पहला अवयव कौन सा, मेरा 3 है। और इस वाले में पहली रो का पहला रो कॉलम क्या है, यानी पहला अवयव क्या है, 2 है। तो इस 3 को इस 2 के साथ जोड़ेंगे, तो लिखेंगे 3 + 2। ठीक है, ऐसे ही 5 को किसके साथ जोड़ेंगे, इस वाले 5 के साथ, तो 5 + 5। ऐसे ही 4 को किसके साथ जोड़ेंगे, 3 के साथ, तो हो जाएगा 4 + 3। ऐसे 2 को किसके साथ जोड़ेंगे, 4 के साथ, तो 2 + 4। इस तरीके से आपको करना है। और ये आव्यूह का ब्रैकेट लगा दिए। अब 3 और 2 कितने हो गए, 5 हो गए। 4 और 3 7, 5 और 5 10 और 2 और 4 6। तो ये मेरे इसका आव्यूह को जोड़ने का आंसर आ चुका है। तो इस तरीके से आपको जोड़ना है। ठीक है, आइए कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लेते हैं। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। तो ए वाला मुझे दे रखा है ऐसे ही उसी तरीके से, यानी ए वाला आव्यूह दे रखा है, एक मुझे दे रखा है बी वाला आव्यूह। इन दोनों आव्यूह को मुझे जोड़ने को बोला है। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले मैं सॉल्व लिखूंगा और मुझे क्या करना है, ए प्लस बी करना है, तभी तो जोड़ेंगे ए को बी के साथ। तो फिर हम ब्रैकेट का यानी बराबर का चिन्ह लगाएंगे और फिर ए की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, क्योंकि मेरा पहले ए है। तो ए वाला क्या है, 3, 4, 6, 2, 8, 5, 1, 2, 3। ठीक है, इस तरीके से प्लस का चिन्ह लगाए, प्लस लगाएंगे और फिर बी का मान रखेंगे। 4, 5, 2, ये 1, 1, 4, जो हो जाएगा 5, 3, 2। इतना आपको करना है। इतना करने के बाद आपको सेम अवयव को सेम के साथ जोड़ना है, यानी कि ये पहली रो है, इस पहली रो का पहला अवयव 3 है। ऐसे इसमें पहली रो का पहला अवयव क्या है, 4 है। दूसरा अवयव, दूसरा अवयव, तीसरा अवयव, तीसरा अवयव। तो अवयव को अवयव से देखते हुए चलना है आपको और जोड़ते जाना है। तो 3 को 3 4 के साथ जोड़ेंगे तो लिखेंगे 3 + 4। ठीक है, ऐसे 2 को 1 के साथ जोड़ेंगे तो 2 + 1। ऐसे 1 को 5 के साथ जोड़ेंगे तो 1 + 5। अब 4 को किसके साथ जोड़ेंगे, इस 5 के साथ ही जोड़ेंगे ना। 4 को, यानी ये 4 है और ये 5 है, तो इसको इसके साथ, तो 4 + 5। 8 को 1 के साथ तो 8 + 1। ऐसे 2 को 3 के साथ 2 + 3। ऐसे 6 को 2 के साथ तो 6 + 2। ये 5 + 4, ये 3 + 2 हो जाए। ठीक है, इस तरीके से अब इनको जोड़ लेते हैं। तो जोड़ने के बाद मेरा आंसर इधर लिखता हूँ, 4 और 3 7, 2 और 1 3, 1 और 5 6, 4 और 5 9, 8 और 1 10, वो 9, वही 2 और 3 5, 6 और 2 8, 5 और 4 9 और 3 और 2 5। तो ये आपका आ गया इसका आंसर, यानी a + b को हमने जोड़ना सीख लिया। तो a + b का जो आंसर आएगा वो ये है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जोड़ना है।
आइए कुछ और एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं। तो आइए बच्चों, आज अभी हमने कुछ देर पहले आव्यूह को जोड़ना सीखा था, अब हम सीखेंगे आव्यूह को घटाना। ठीक है, 2 का और 3 का दोनों सीखने वाले हैं, तो बने रहिए इस क्लासेस में। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए तो देखिए, सबसे पहले हमें उसी की तरह सेम इसमें भी ए आव्यूह दे रखा हुआ और बी आव्यूह, यानी कि कुछ भी आव्यूह हो, दो आव्यूह को आपको देगा और उनको घटाने को बोलेगा। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, सॉल्व लिखूंगा मैं यहाँ पर, और मुझे घटाना है तो a माइनस बी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, a माइनस बी। घटाने पर हमेशा लिखते हैं a माइनस बी, क्योंकि मुझे b वाले में से a को घटाना है, तो यदि सॉरी a में से b को हटाना है तो कैसे, a माइनस बी। तो लिखेंगे a माइनस बी। आइए तो a की वैल्यू लिखते हैं पहले यहाँ पर। a की वैल्यू है 5 4 2 3 और माइनस का साइन लगाए, माइनस लगाएंगे। b की वैल्यू क्या है, 3 2 1 1। ठीक है, इस तरीके से अब इसको घटाते हैं। तो सेम उसी तरीके से वही पैटर्न है, 5 को 3 के साथ घटाएंगे तो 5 माइनस 3 करेंगे, 2 को 1 के साथ घटाएंगे तो 2 माइनस 1 करेंगे, 4 को 2 के साथ तो 4 माइनस 2 करेंगे, और 3 को 1 के साथ तो 3 माइनस 1 करेंगे। ठीक है, तो आइए घटाते हैं। कितना बचेगा, ये 5 में 3 गया 2, 2 में से 1 गया 1, 4 में 2 गया 2 और 3 में से 1 गया 2। तो ये इस तरीके से आपको बचेगा। तो इसका आंसर ये आएगा। इस तरीके से आपको घटाना है, घटाना सीख चुके हैं। आइए कुछ और एग्जांपल दे लेते हैं। जैसे मैं अपनी तरफ से एक एग्जांपल लिखूं यहाँ साइड से। जैसे कोई मान लीजिए x की मुझे वैल्यू दे रखी है 5 4 3 2 और एक y की वैल्यू मुझे दे रखी है 8 3 6 2। ठीक है, इस तरीके से। अब मुझे बोला है इस क्वेश्चन में कि x माइनस वाई करके दिखाइए। तो x माइनस वाई कैसे होगा, आइए वो भी देखते हैं। तो x माइनस वाई की मुझे वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले मुझे x की वैल्यू क्या है, ये है, और y की वैल्यू क्या है, ये है। तो सबसे पहले इसकी जगह लिखेंगे सॉल्व, और मुझे क्या करना है, x माइनस वाई। तो x की वैल्यू क्या है, ये रही, इसको लिखेंगे 5 3 4 2। ऐसे ही y की वैल्यू क्या है, 8 6 3 2। ठीक है, इतना आ गया। इतना हमने सारी वैल्यू उसकी जगह पे रख दी है। अब आगे क्या करेंगे, 5 में से 8 को हटाएंगे, 4 में 6 को हटाएंगे, 3 में से 3 को हटाएंगे और 2 में से 2 को हटाएंगे। आइए घटा लेते हैं। 5 में से 8 को घटाएंगे तो ऐसे लिखेंगे 5 माइनस 8, 4 में से 6 को हटाएंगे तो 4 माइनस 6, 3 में से 3 को हटाएंगे तो 3 माइनस 3 और 2 में से 2 हटाएंगे तो 2 माइनस के 2। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। अब 5 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, और वो किसका बचेगा, माइनस का बचेगा। क्यों बचेगा, क्योंकि हमारा साइन जो है वो माइनस की वैल्यू पे है। तो माइनस की वैल्यू बड़ी है, क्योंकि माइनस के 8 बड़े हैं ना 5 से, तो हम माइनस का साइन लगाएंगे। ऐसे ही इसमें 6 बड़े हैं माइनस के, तो 6 में से 4 जाएंगे तो 2 बचेंगे और माइनस के 2 बचेंगे। 3 में से 3 जाएगा 0 बचेगा, 2 में से 2 जाएगा तो 0 बचेगा। तो इसका आंसर ये आएगा। ठीक है, आई होपफुली ये आपको समझ में आ चुका होगा। तो आप इस तरीके से जोड़ेंगे और घटाएंगे। आइए 3 और 3 3 बाई 3 का भी एक बार एक एग्जांपल ले लेते हैं। आइए 3 वाले एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हूँ x की में मान दे रखा है 1 5 6 3 2 4 8 3 2 इस तरीके से, और एक y की वैल्यू मुझे दे रखी है 8 6 3 5 2 1 3 2 2। ठीक है, इस तरीके से। अब मुझे x माइनस वाई करना है, तो इसको भी देख लेते 3 वाले को। ठीक है, तो x की वैल्यू सबसे पहले मैं सॉल्व लिखूंगा। x की वैल्यू क्या है, x माइनस वाई करेंगे तो x की वैल्यू यहाँ रखेंगे 1 5 6 2 3 2 1 8 6 3। ऐसे ही y की वैल्यू लिखूंगा मैं 8 6 3 5 2 1 3 2 2। अब घटाएंगे सेम उसी तरीके से पैटर्न, प्लस वाला 3/3 का, 1 को 8 में से, 3 को 5 में से, 8 में से 6। तो अब मैं डायरेक्ट करूंगा, क्योंकि आप सभी लोग समझ चुके हैं कैसे घटाएंगे। तो 1 में से 8 को घटाएंगे तो माइनस के कितने बचेंगे, 7 बचेंगे, क्योंकि 8 बड़े हैं ना माइनस के, इसीलिए। ऐसे 3 में से 5 को हटाएंगे तो माइनस के 5 बड़े हो जाएंगे तो माइनस के 2 बचेंगे।
ऐसे 8 में से 3 घटाएंगे, 3 तो छोटा है तो माइनस के बचेंगे नहीं, तो 8 में 3 घटाएंगे तो 5 बचेगा। 5 में से 6 घटाएंगे तो माइनस का 1, और 2 में से 2 घटाएंगे तो 0 बचेगा। 6 में से 2 गया कितना बचा, 4 बचा। 6 में से 3 गया तो कितना बचा, 3 बचा। 1 में से 1 जाएगा तो 0 बचेगा, और 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा। तो इस तरीके से आपको करना है। तो इस तरीके से सॉल्व होगा। तो आपको ये समझ में आ चुका होगा। आज हम जोड़ना और घटाना सीख चुके हैं। तो कमेंट में आप बताइए आपको समझ में आ चुका होगा। और भी किस पे वीडियो लेके आनी है आप कमेंट में बताएंगे। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।